हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है साउथर्न इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये केस 459 आईटीआर पेज नंबर 328 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 जुलाई 2022 को आया। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर एक सेपरेट अपील का प्रोसीजर है। आपको जो भी एप्रीहेंशन है, जो भी आपके असेसमेंट ऑर्डर्स गलत पास किए जाते हैं असेसिंग ऑफिसर्स के द्वारा, उन सब के लिए एसएससी के पास ये अधिकार है कि वो एक सेट प्रोसीजर के द्वारा अपील में जा सकता है। उसको पहले सीआईटी अपील के पास जाना है, फिर आईटीएटी जाना है, फिर हाई कोर्ट जाना है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना है। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहां पर एसएससी किसी नोटिस के अंगेंस्ट या किसी असेसमेंट ऑर्डर के अंगेंस्ट डायरेक्टली रिट में जाता है, और वो उन्हीं परिस्थितियों में जा सकता है जहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन ना किया गया हो, या एसएससी ये प्रूव कर पाए कि एसएससी के पास रिट में आने की मजबूरी है, क्योंकि यदि वो नॉर्मल प्रोसीजर से जाता है तो उसके पास इफेक्टिव एंड इफेक्टिव रेमेडी नहीं है। जनरली जो एसएससी की रिट खारिज की जाती हैं वो इसी आधार पर की जाती हैं कि एसएससी के पास अल्टरनेटिव रेमेडी है और वो रेमेडी इफेक्टिव एंड इफेक्टिव है। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आज की परिस्थिति के अंदर जहां पर जब एसएससी अपील फाइल करता है तो उसकी सीआईटी अपील में 3-3 सालों से अपील की हियरिंग नहीं आई है। यदि हियरिंग आती है तो उस केस में भी जहां पे नोटिस आया है, एसएससी ने जो अपने रिप्लाई सबमिट किए हैं, सबमिशंस दिए हैं, उनका कोई भी डिस्पोजल ऑफ नहीं हुआ है। और जब तक एसएससी की अपील पेंडिंग रहती है, जब तक एसएससी के ऊपर इंटरेस्ट लगता रहता है, उसको पेनल्टी के नोटिस का जवाब देना पड़ता है, और जैसे ही सीआईटी अपील ऑर्डर को कंफर्म करता है वैसे ही एसएससी के पेनल्टी के ऑर्डर कंफर्म कर दिए जाते हैं। क्योंकि सारा प्रोसीजर फेसलेस है, तो ऐसी परिस्थिति में एसएससी पर्सनल हियरिंग के अभाव में, और यदि पर्सनल हियरिंग होती भी है आज के टाइम में, तो वो एकमात्र फॉर्मेलिटी है, वो एकमात्र रिचुअल है। तो क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर ये कहा जा सकता है कि एसएससी जो नॉर्मल प्रोसीजर में जाता है उस प्रोसीजर में एसएससी के पास एक इफेक्टिव एंड इफेक्टिव रेमेडी है? उदाहरण के तौर पर इस केस में एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस दिया गया। जब 148 का नोटिस दिया, एसएससी ने रिटर्न फाइल करी, रीजंस मांगे। जब रीजन सप्लाई किए गए तो उन रीजंस के ऊपर ना तो सिग्नेचर था, ना उनके ऊपर डेट थी। जो सेक्शन 151 का अप्रूवल लिया गया था कमिश्नर साहब से, उस अप्रूवल के ऊपर जो डिन था वो मैनुअली जनरेट किया हुआ था, कंप्यूटराइज्ड डिन नहीं था। इन सब आधार पर एसएससी ने रिट कोर्ट के अंदर ये रिट लगाई कि ये नोटिस जो है वो एक परफेक्टरी मैनर में इशू किया गया है। कोर्ट का ये कहना था कि ये जितनी भी दलीलें हैं आपकी कि आपका जो अप्रूवल है वो एक परफेक्टरी मैनर में लिया गया है, या रीजंस के ऊपर डेट नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, ये सारी चीजें जो है आप अपने नॉर्मल प्रोसीजर में कह सकते हैं। कोर्ट जो है वो इस बात को नहीं एंटरटेन कर सकती। फ्रेंड्स, यदि कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक मैटर ऑफ फैक्ट है जो कि डिटरमिन होना है। लेकिन सेम टाइम पर जब ऐसी रिट्स रिजेक्ट होती हैं तो एसएससी जब नोटिस एसएससी को मिलता है और वो नोटिस बिना प्रोसीजर्स को फॉलो किए हुए मिलता है, तो एसएससी के लिए ये एक बहुत बड़ी परेशानी होती है कि एसएससी को इतने लंबे लिटिगेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसको किसी भी परिस्थिति के अंदर इफेक्टिव एंड इफेक्टिव रेमेडी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि यदि ड्यू प्रोसीजर को डिपार्टमेंट फॉलो नहीं कर रहा, और ये देखा गया है कि जो नोटिस इशू करने का जो पूरी प्रक्रिया है, इतने सारे हाई कोर्ट्स के जजमेंट आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद, फिर भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स या जो असेसिंग अथॉरिटीज हैं वो उन प्रोसीजर्स को नहीं मानती, और कहीं ना कहीं इतनी एपेरेंटली गलतियां होती हैं। उदाहरण के तौर पर नोटिस के अंदर जो इशू किया जाता है डिन नहीं होता, असेसमेंट ऑर्डर के अंदर डिन नहीं होता,
जब ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट ये कह चुकी हैं कि किसी असेसमेंट ऑर्डर के अंदर या किसी नोटिस के अंदर यदि डिन नहीं है तो वो नोटिस इनवैलिड होगा, तो एसएससी को एक ऐसे लिटिगेशन प्रोसेस के अंदर नहीं धकेला जा सकता। लेकिन एज ऑन डेट हमारा कानून ये है कि एसएससी को ऐसी परिस्थितियों में भी एक पूरे ड्यू प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जो कि इतना लेंदी और इतना पेनफुल है कि एसएससी का काफी समय, काफी एनर्जी, काफी पैसा लिटिगेशन में खराब हो जाता है। तो इस केस में कोर्ट ने एसएससी की रिट को खारिज किया, ये कहते हुए कि अप्रूवल प्रॉपर है या नहीं, उसके ऊपर डिन है या नहीं, ये सारी चीजें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हैं जो कि एक रिट के अंदर कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है साउथर्न इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और ये केस 459 ITR पेज नंबर 328 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 जुलाई 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।